दुरानी साहब, सर ये आपकी पार्टी की क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये क्यों लीक्स दर लीक्स जो है वो सामने आ रही हैं और ये तमाम आपके जो बयानिए थे, चाहे वो साजिश के हवाले से था और ये हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से था, ऐसा लगता है कि एक एक करके ये ऑडियोज उसी की जो है वो नफी कर रही हैं। ये क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक्चुअल जो ऑडियो लीक थी वो थी जो 8 GB डेटा से, जो कि 100 से ज़्यादा घंटे जो हैकर ने हैक की, वो ऑडियो लीक्स थी एक्चुअल, जो कि एक बहुत बड़ा सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है, जो कि मुल्क के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और हमारे इदारों के लिए एक चैलेंज है, जिसको इस वक्त उन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसको स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया। ठीक है। और उस स्मोक स्क्रीन में उन्होंने क्या किया कि खान साहब की जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ऑडियो जो रिकॉर्डेड थी उसको ना डीप फेक जिसे कहते हैं जोड़ा गया है उस टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दिया है। अच्छा, आज की तीनों ऑडियो जो है ना, उनको तो जिसने बनाई उनको फायर कर देना चाहिए, बिकॉज वो इतनी बुरी तरीके से एडिट हुई हैं कि आप अगर किसी भी ऑर्डिनरी बंदे को भी सुनवाएंगे तो आपको एडिट नज़र आ जाएगा कि कहाँ से किधर जोड़ा हुआ है। तो एक्चुअली ये सबसे बड़ा इशू जो है, जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जी, ये जो पहली ऑडियो थी ना जी, मगर मुझे सर ये जरा थोड़ा सा हमें समझा दें दुरानी साहब कि आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए कि ये अल्फाज कहे खान साहब नहीं हैं, लेकिन उनकी मुख्तलिफ जगह से जो है वो ऑडियो उठाई गई है और उसको फिर जोड़ा गया, उसको एडिट किया गया है, या फिर ये उनकी आवाज ही नहीं है? दो तरीके हैं जी, दो तरीके होते हैं। ये डीप फेक में ना जी तरीकाकार ये है कि आपके अल्फाज लिए जाते हैं, जिस तरह आज प्राइम उसने इमरान खान साहब ने मियाँ वाली में नवाज शरीफ की जो है ऑडियो सुनाई, उन्होंने जो अपने आप को ही बुरा भला कह रहे थे, आप उनकी आवाज़ उठाते हैं और उसी को रिक्रिएट कर देते हैं। दूसरा ये है कि आपकी आवाज़ को जोड़ तोड़ के कर देते हैं। आज वाली जो है इसको जोड़ तोड़ के नहीं कि मुख्तलिफ जगहों से उठू के उन्होंने इकट्ठा करके और ऑर्डिनरी रिलीज़ कर दी। अगर आप मुझे कहें कि इस तरह की जो है, मेरा ख्याल है ऑर्डिनरीली हम कोई रोज़ाना से कोई 500-700 रिलीज़ कर देंगे, वो आपकी भी होंगी, चंद साहब की भी होंगी, मेरी भी होंगी, सबकी होंगी, वो वीडियोस आती रहेंगी। क्योंकि तो सर ये जो पहले वाली ऑडियोज आई उनसे तो ऐसा लगा कि सर पहले वाली जो 2 ऑडियोज आई थी उनसे तो ऐसा तासुर गया, और क्योंकि खान साहब से सहाफ़ियों ने कुछ सवाल भी किए, जो खेलने वाली जो बात थी तो उस पर तो खान साहब ने कहा अभी मैंने खेलना शुरू किया, उन्होंने तरदीद नहीं की, कहने का मकसद ये है। तो क्या वो भी ऑडियोज जो हैं वो इसी तरह से जाली हैं, या फिर आप कह रहे हैं ये जो आज वाली है, आज वाली भी 2 हैं, तो इनका सर जरा वजाहत करें कि आप इसको किस तरह से देखते हैं? सारी ऑडियोज जाली हैं या फिर कोई आप स्पेसिफिक किसी की एक की बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने रहमान भाई आपको बताया कि एक्चुअल जो ऑडियो थी वो थी जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और राना सनाउल्लाह इलेक्शन कमीशन को बता रहे थे, और वो एक्चुअली हुआ भी हुआ है ऑन ग्राउंड, सो वेरिफिकेशन हो गई है। ठीक है। अच्छा, हमारी ऑडियो में जो है साइफर क्या कह रहा है? साइफर कहता है कि जी इमरान खान को उठा के शहबाज शरीफ को लगा दो, ये साइफर है, वो एक्चुअली हो गया है। अभी आप उसको जितना भी प्रोड्यूस करते रहेंगे उसका तो आप बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। देखें, 5 बंदे हैं, कहाँ खरीदे गए थे, कोई रिकॉर्ड नहीं है, साइफर को प्ले कर दें, क्योंकि ये साइफर की एक्चुअल डी साइफर क्या था? साइफर को जब डी कोड करेंगे वो ये कह रहे हैं इमरान खान को उठा दे, शहबाज शरीफ को लगा दे और हम आपको माफ कर देंगे, ये टोटल स्टोरी है, वो एक्चुअली हो गया है। अभी उसको आप जिस तरह कंटेंट तो चले समझ आता है, मगर आप ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी वीडियोस ऑडियोज जो हैं ये जाली हैं। मैं उसमें एक जो चीज ऐड करना चाह रहा हूं, किसी भी वजीर आजम की कॉन्वर्सेशन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद रिलीज कर रहा है, वो सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, ये मुर्तकिब हो चुके हैं वायलेशन के। अभी मुझे ये बताएं कि इनसे कौन पूछेगा जिन्होंने एक्चुअली वीडियो रिलीज की है, जो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर शहबाज साहब रिलीज कर रहे हैं, जो बाद में उन्होंने डिलीट कर दी है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, इनसे पूछे। और दूसरा,
آیا آج تک کسی نے شہباز شریف اور مریم سے اور رانا ثناءاللہ سے جو کہ اس وقت وہ چیئر کر رہے ہیں پوچھا کہ آپ نے تو ایکچولی واقعی ان بندوں کا استعفیٰ منظور کیا جو کہ آپ آڈیو میں کہہ رہے ہیں؟ اور تیسرا آپ نے ایک بڑا ایک اور درانی صاحب ایک اور کلیریفیکیشن کیجئے گا سر، ایک اور کلیریفیکیشن کیجئے گا، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی نہیں ہے، یہ بنی گالہ میں ہونے والی گفتگو ہے۔ تو سر آپ بہت ساری کانورسیشنز کے پریویو ہوتے ہیں، تو یہ کیا بنی گالہ میں ہونے والی گفتگو ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس کی گفتگو ہے؟ یہ کوئی تھوڑا ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم 9 کی رات تک وزیر اعظم تھے۔ یہ گفتگو اس سے پہلے کی ہو رہی ہے، جو بھی گفتگو ہے، جو بھی آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں یا ریلیز کر رہے ہیں، تو اس وقت وزیر اعظم تھے، تو آپ مرتکب ہو گئے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کون پوچھے گا؟ نہ آپ پوچھتے ہیں، نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں، آپ ہم سے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں جو فیکچولی گراؤنڈ پہ ہوا ہی نہیں ہے۔ کسی ایک آڈیو کی بھی کانورسیشن اگر آپ دیکھ لیں وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اچھا اور لیک ہو رہی ہیں، کیوں کہ جو ایکچوئل آپ کا لیک ہے 8 GB کا ڈیٹا، رحمان بھائی وہ ملک پہ حملہ ہوا ہے، دس از اے سائبر اٹیک، NSC ہو چکی ہے، آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے۔ جو لوگ رانا ثناءاللہ کو سیک ہونا چاہیے تھا ابھی اس وقت، آپ کا داخلی صورتحال ہے یہ ملک میں، آپ لوگ جو ہے پوچھے جا رہے ہیں عمران خان سے جو ہوا ہی نہیں ہے، ایکچوئل کیس تو ان کے اوپر ہے، وہ جو لوگ ملوث ہیں اس میں۔ اچھا اتنا مذاکرہ خیز بیان دے رہا ہے، آپ اجازت دیں چند صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ابھی۔ ہاں پوچھے چند صاحب۔